श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता रानी की। आज आपको मैं गुप्त नवरात्रों का रहस्य बताने जा रहा हूँ। गुप्त नवरात्रि हमारे जीवन में क्या सफलता लाती हैं, कितना चमत्कार देती हैं और कितनी सिद्धियाँ हमें दे सकती हैं, कितने अच्छे प्रकार से हमारे जीवन को सुख दे सकती हैं, कितना बड़ा हमारे भाग्य को चमका सकती हैं। ये सब चीज़ें हम जानें गुप्त नवरात्रों के माध्यम से। और गुप्त नवरात्रों में हमें क्या करना चाहिए, कब आती हैं गुप्त नवरात्र, क्या है इनका महत्व, तो आपको सुन के एक बार ज़रूर अटपटा लगेगा। गुप्त नवरात्रा दो शब्दों को मिलकर बना है। गुप्त माने जो कि गोपनीय रहते हैं, जिनको छुपा के रखने का प्रयत्न किया जाता है, उसको गुप्त कहते हैं। और नवरात्रा ये नवरात्रि जो कि 30 जून 2022 से आरंभ होकर और ये आपके 8 जुलाई 2022 तक रहेंगी। इन गुप्त नवरात्रों में हम क्यों गुप्त नवरात्र कहते हैं, पहले इसका महत्व बता देता हूँ। क्योंकि प्राचीन काल में हमारे जो बड़े ऋषि मनीषी अपनी इन साधनाओं में, इन गुप्त समय में अपनी साधनाओं के द्वारा अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा अर्जित करते थे, मंत्र शक्ति अर्जित करते थे, मंत्रों की सिद्धियाँ अर्जित करते थे और गुप्त रह कर के अपना अनुष्ठान करते थे। इसी के साथ साथ में जो बड़े बड़े राजा महाराजा अपने गुरुजनों से, विद्वान जनों से और गुप्त स्थानों पर अपने प्रसिद्धि के लिए, अपनी सिद्धि के लिए, अपने प्रजा के मंगल के लिए, अपनी सुख कामनाओं के लिए साधना करते थे और ब्राह्मणों के द्वारा कराते थे। इसलिए इनका नाम पड़ा गुप्त नवरात्रा। ध्यान रहे ये गुप्त नवरात्र दो होते हैं। आषाढ़ शुक्ला एकम जो कि 30 जून 2022 से आरंभ होकर के 8 जुलाई 2022 तक चलेंगी। और एक गुप्त नवरात्र होते हैं माघ शुक्ला एकम से नवमी तक, जिनके बारे में आगे हम आपको समय पर बताएंगे। इन गुप्त नवरात्रों में सर्वप्रथम अपने इष्ट देवी और अपने इष्ट देवता, कुल देवी और कुल देवता जिसे कह सकते हैं, इनके घर में स्थापना करें। नित्य घी का दीपक जलाएं। जितनी आपकी इच्छा है उतना अपने गुरु मंत्र का अथवा माँ दुर्गा की सप्तशती का जैसे माँ चंडी पाठ कहते हैं उसका पाठ करें। या अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति तो लक्ष्मी साधना के विविध उपाय हैं वो कर सकते हैं। और तो और इनमें नवरात्रों में 9 दिन माता दुर्गा जी के प्रसन्न करने के अनेक मंत्र हैं। उनके साथ साथ राम जी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रों में नवापारायण रामचरितमानस रामायण का भी पाठ कर सकते हैं और करना चाहिए। इसके करने से जीवन बहुत सुखद होता है। कुछ मैं गुप्त रहस्य के बता रहा हूँ, इससे पूर्व मैं जानना चाहूँगा और बताना चाहूँगा इतना गुप्त विद्याएं, इतने अपार ज्ञान का भंडार हम आपको बरसा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट्स बनता ही, लाइक बनता ही इतने अच्छे कार्यों के लिए। 2-3 मैं फॉर्मूले आपको बता देता हूँ जिनको करने से आपको बहुत सुखद होगा। पहला फार्मूला, अपने घर में इन नवरात्रियों में लेस देन 8 ईयर की छोटी कन्या जिसकी 8 साल से उम्र कम हो और बालक की भी 8 साल से कम हो, 6 साल के, 5 साल के हो तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। एक कन्या और एक लांगुर, लांगुर कहते हैं ब्रह्मचारी बालक को, जिसे बटुक भी कहा जाता है, इन दोनों को अपने घर पे बुलाओ, तिलक लगाओ और भोजन कराओ, चरण धो, उनके चरणों का छींटे लगाओ या उनको प्रसाद, मिठाई, फल, टॉफ़ी जो वो पसंद करना चाहते हैं वो उनको खिलाओ। अंत में उनको खिलौना या दक्षिणा इस प्रकार की दें कि आपके घर से हंसते मुस्कुराते हुए निकले। मैं लिखित प्रमाण दे सकता हूँ क्योंकि अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान है, हमने अनुभव से देखा है। जब ऐसा कोई अनुष्ठान करेगा उसके घर में लक्ष्मी की और खुशियों की बरसात होगी। आप किस कामना से कन्याओं का पूजन कर रहे हैं वो भी एक डिजर्व करता है। यदि आप कामनाओं से पूजा करते हैं घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, वो भी आपको होगा। आप धन वृद्धि के लिए करना चाहते हैं वो भी होगा। घर में सुख समृद्धि के लिए करना चाहते हैं वो जरूर होगा। और घर में यदि किसी अपने बालक या बालिका की शादी का संकल्प लेके कर रहे हैं वो भी कार्य होगा। दूसरा प्रयोग, यदि आप रोज नहीं बुला पाते हैं तो इसी के रूप में दूसरा प्रयोग है कि नवमी के दिन जो कि 8 तारीख को पड़ेगी, उस दिन जरूर आप अपने बंधु बांधवों के साथ में नवरात्र का महोत्सव मनाएं, कन्या लांगुर भोजन कराएं, हवन कराएं,
पूर्णाहुति कराएं तो जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार से एक और रूप आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इन गुप्त नवरात्रों में अगर अपने गुरु मंत्र का निरंतर जाप करेंगे, घी का दीपक जला के जल को साक्षी रखे, तो आपके जीवन की विशिष्ट कामनाएं परिपूर्ण होंगी। जिन घरों में बच्चों की पढ़ाई में अड़चन आती है उनको मैं कहना चाहूँगा कि लाल रंग के पुष्प, जो कि गुलाब भी हो सकता है, अन्य भी जिसमें गुड़हल के फूल हो सकते हैं, बहुत से लाल रंग के कोई भी फूलों का चुनाव कर सकते हो, अपने बच्चे के हाथ से या तो शिवालय में या माता दुर्गा जी के चरणों में आप अर्पण कराएं। और अगर दुर्गा जी के अर्पण करें तो माँ दुर्गा विद्याम देही, माँ भगवती विद्याम देही, माँ कुल देवी जी विद्याम देही। और अगर माँ भगवती कुल देवी की साधना नहीं है, आपकी कुल देवता हैं, तो कुल देवता विद्याम देही, कुल देवता धनम देही, या भगवान भोलेनाथ हैं वो तो अवढ़ दानी है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन में धारणा रखें कि बच्चे की पढ़ाई के लिए चढ़ा रहे हैं, धन की प्राप्ति के लिए चढ़ा रहे हैं, तो आपके जीवन की मनोकामना अवश्य पूर्ण होंगी। आप जरूर करें इस उपाय को और हमें बताएं कि कितनी बड़ी आपको सफलता प्राप्त हुई। आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।